अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो का टाइटल है राखी सावंत और आदिल खान का तमाशा आखिर क्या अंजाम को पहुंचा। यस, अच्छा, देखते इन दोनों हैं। का तमाशा है कि क्या है वो हमें भी नहीं पता भाई। आप सभी को पता है राखी सावंत का कुछ अलग ही स्टाइल है, वो अलग टाइप की है। तो अब उसने आदिल खान के साथ शादी करी है और पता नहीं अब क्या है भाई इसके बीच में। तो इसको प्ले करते हैं हम, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। मेरे सुन्नत है हमारे जो क्या बोलते हो वो पैगंबर जो थे उन्होंने में बड़ी औरत से शादी करी थी, तो हमारे में सुन्नत है। हाय हाय मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है खुदा, मेरी माँ चली गई। हाँ तो खुदा लगाकर आग सीने में चले हो तुम कहां मोहसिन, अभी राख उड़ने दो तमाशा और भी होगा। पहले प्यार का चक्कर, फिर इस्लाम को कबूल करना, फिर शादी करना, फिर तलाक की बातें, फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन और फिर जेल और फिर बहुत सारा ड्रामा ही ड्रामा। आपको लगता नहीं ये कोई फिल्म स्टोरी जैसा कुछ हो रहा है? आग का क्या है, पल दो पल में लग जाती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। राखी सावंत को कौन नहीं जानता, उन्हें लोग ड्रामा क्वीन या कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से लोग जानते हैं। अब राखी सावंत की छवि और इमेज ऐसी बन गई है कि अगर वो कुछ असली भी करे तो लोगों को नकली ही लगता है, ड्रामा ही लगता है। और जो लोग राखी सावंत के आसपास भी रहते हैं, लोग उन्हें भी उसी ड्रामे का हिस्सा समझते हैं। पिछले दिनों राखी सावंत और आदिल खान की शादी की खबरें तेजी से वायरल हुई। फिर राखी के इस्लाम कबूल करने की वीडियो सामने आई। लव जिहाद का एंगल भी लोगों ने उसमें तलाश कर लिया। वो तो बैठे ही रहते हैं ये सब मुद्दे तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए। फिर 7 महीने तक शादी छुपाने की बातें सामने आई। अब जब शादी की बात लोगों के सामने आई तो साथ साथ तलाक की बातें भी सामने आने लग गई। और अभी आजकल की नई अपडेट यह है कि राखी ने आखिर आदिल पर केस कर दिया और कोर्ट ने बिना देर किए आदिल खान को जेल भी भेज दिया। खैर, बदनाम तो पहले भी बहुत थे, लेकिन तुझसे मिलना था कि रुसवाई को पर लग गए। फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता ही नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। अब सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राखी के ड्रामे खूब चल रहे हैं। लोग चटखारे लेकर उसको देख भी रहे हैं। कभी रो रही है, कभी बेहोश हो रही है, कभी पुलिस स्टेशन के सामने, कभी फोन के ऊपर वीडियो कॉल, कभी लाउड स्पीकर पर फोन लगा के तरह तरह के ड्रामे चल रहे हैं। लोग खूब मजे ले रहे हैं। मेरे खुद अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, सच क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, ड्रामा क्या है। वैसे भी जहां राखी सावंत का नाम आता है, लोग मेरी ही तरह कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। बहरहाल इन सब चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन एक दो बातें जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ, कि ये दो ड्रामेबाज लोगों ने अपनी मस्ती के लिए या फिर अपनी सस्ती शोहरत के लिए इस्लाम जैसे पाक मजहब को, कुरान जैसी मुकद्दस किताब को और निकाह जैसे पाकीज़ा अमल को घसीटा, उसका बेजा इस्तेमाल किया। जबकि दोनों को भी इस्लाम, कुरान और निकाह से कोई लेना देना न है ना था। सारी रुसवाई जमाने की गवारा करके जिंदगी जीते हैं कुछ लोग खसारा करके। लेकिन आदिल जो कि एक मुसलमान है, क्या उसको पता नहीं कि कुरान की झूठी कस्में खाना कितना बड़ा गुनाह है? अपने फालतू ड्रामे में कुरान पर हाथ रखकर सच्ची झूठी कस्में ये खा रहा है। निकाह जो कि एक मुकद्दस रिश्ता है, उसका सारी दुनिया के सामने तमाशा बना के रख दिया। और जो लोग हमेशा
जो नफरत फैलाते हैं इसी ताक में रहते हैं, उनको भोंकने का एक हसीन, एक अच्छा मौका दे दिया। क्या सिर्फ निकाह के लिए इस्लाम कबूल करना या करवाना सही है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? वो भी ये जाने बिना कि इस्लाम क्या चाहता है, उसकी बुनियादी अकायद क्या है। मजहब का मामला दिल से होता है। सिर्फ अपनी टुच्ची ख्वाहिशातें पूरी करने के लिए इस्लाम का सहारा लेना गुनाह अजीम है। आदिल का एक मुसलमान होते हुए ये सब करना अफसोसनाक है। इस मामले में राखी सावंत से ज्यादा आदिल गुनहगार ज्यादा नजर आता है, जिसकी वजह से इस्लाम, निकाह, कुरान पर नफरत करने वालों को एक बोलने का मौका मिला और ये आदिल ने दिया। मैं हरगिज ये नहीं मानता कि सिर्फ शादी के लिए इस्लाम कबूल करना या करवाना और जब अपना काम निकल जाए तो इस्लाम को ताक पे रख देना जायज है। बिल्कुल नाजायज है और ये बिल्कुल गुनाह अजीम है। मैं ऐसे निकाह पढ़ाने वाले काजी साहिबान से भी दरखास्त करता हूं कि ऐसे निकाह पढ़ाने से गुरेज करे, बचे। राखी सावंत और आदिल के मामले और मैटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहां इस्लाम और कुरान को बदनाम किया जाएगा, उस पर उंगली उठाई जाएगी, तो हमारा बोलना और दिफा करना जरूरी हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस मामले में राखी सावंत से ज्यादा आदिल मुजरिम है, इस्लाम का भी और शायद कानून का भी। अब पता नहीं ये मामला कहां तक जाएगा, कोई पता नहीं। अल्लाह ताला हम सब की और इस्लाम की हिफाजत फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइज ये थी वीडियो और इसमें राखी सावंत और आदिल खान का बताया था कि उन्होंने मजाक समझ के रखा है ना, कि कैसे उन्होंने शादी की, उसके बाद ही वो भाई डाइवोर्स की बातें कर रहे हैं और कस्में खा रहे हैं झूठी। उनकी पर्सनल लाइफ है, इनकी जो मर्जी करें, हम नहीं मतलब कि फिर ये है ना कि आपने शादी करी और क्या बोलते फिर आप तलाक कर रहे हो तो लोगों के सामने तो हाँ डिवोर्स तो आपको करना ही नहीं चाहिए था उस चीज़ के रिलेटेड। तो बाकी भाई अपनी लाइफ है, हम इसको तमाशा कब तक चलता है, तमाशा है ना। और आप सभी को पता है कि राखी सावंत के साथ भाई जुड़ ही जाता है, साथ में कंट्रोवर्सी क्वीन है वो ऑब्वियस सी बात है, और लगी जाता है उनके नाम के साथ में। तो बाकी तो हम कुछ नहीं बोल सकते भाई, अपनी अपनी राय है, हम किसी की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, सभी को फ्रीडम है भाई। तो हमारा भारत देश है, एक प्यारा देश है जिसमें ये है सभी को कि सभी को फ्रीडम है, राइट टू स्पीक, राइट टू फ्रीडम, हाँ सबको है ये वाली चीज़ कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो भाई अपनी मर्जी है, हम तो कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में। तो बाकी तो फिलहाल वीडियो ना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।